नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की एक्सरसाइज 5.4 के प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला और एक्सरसाइज का छठा प्रश्न। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 441 वर्ग मीटर। तो वर्ग है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है। तो इस छठे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले तो ये मान लेंगे कि माना कि वर्ग की माना कि वर्ग की भुजा x मीटर है साथियों, x मीटर है। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमें बोल रहा है उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 441 वर्ग मीटर है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा गुणा भुजा होता है। x को x से गुणा कर देंगे और इधर आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इधर x का जोड़ा है, इधर 441 है, तो वर्गमूल लेना है साथियों, क्योंकि एक्सरसाइज वर्गमूल पर ही आधारित है। तो लेने पर वर्गमूल लेने पर तो x गुणा x है, x की घात 2 है, तो इसमें से 1 आ जाएगा और 441 का वर्गमूल 21 आ जाएगा और वर्ग मीटर का हो जाएगा आपके यहाँ 2 मीटर में से 1 मीटर आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो बन जाएगा, अतः वर्ग की भुजा 21 मीटर है। अब वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, हमने इस प्रश्नावली में बार बार चर्चा की है। मैं एक बार फिर से आपको भागविधि से वर्गमूल निकाल के बता दूं, जो कि बहुत ही सिंपल पड़ता है। ये 441 है, आपने इधर 41 का जोड़ा बना लिया, आगे 4 अकेला रह गया, रहने दो। 2 को 2 से गुणा किया साथियों, 4 आ गया, 4 में से 4 चला गया, पीछे बच गया 0। ये 2 और ये 2 जुड़ के 4 हो गए और अगला जोड़ा मैंने एज इट इज यहाँ उतार दिया, तो 41 हो गया था। अब मैं यहाँ भी 1 रखूंगा, यहाँ भी 1 रखूंगा और यहाँ भी 1 रखूंगा। तो 41 को 1 से गुणा करूंगा 41, और 41 में से 41 चले जाएंगे 0। तो इस तरीके से मैं आसानी से प्रश्न संख्या 6 को हल कर सकता हूं। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। बहुत बढ़िया बात है। तो बोधा इन पर में लगेगा और इसका ए बोल रहा है यदि ए बी 6 है, बी सी 8 है, तब आपको ए सी ज्ञात करनी है। और इसका दूसरा प्रश्न बोल रहा है ए सी 13 है, बी सी 5 है, तो भी आपको ए बी ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए, ये प्रश्न नंबर 7 है, जिसको मैंने 2 भागों में बांट दिया पहले से ही अपनी सुविधा के लिए। अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहां मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं आप लोगों के सामने, ये बना दिया। इस समकोण त्रिभुज में आपके ये कोण बी समकोण है, ये ए हो गया और ये हो गया अपना सी। तो इसमें ए बी मुझे दे दी 6 सेंटीमीटर, बी सी दे दी मुझे 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस त्रिक से आपके ए सी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और ठीक इसी तरीके से इस दूसरे में भी हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसमें मुझे इस बार भुजाएं तो वो की वही है, ए बी और सी, जिसमें ए सी इस बार 13 दी हुई है, बी सी 5 दी हुई है। तो ए बी ऑटोमेटिक बोधा इन पर में से 12 आ जाएगी। देखिए कैसे, तो हमें दोनों ही प्रश्नों में बोधा इन पर में निकालना है साथियों। बोधा इन पर में से बोधाइन कह दो या पाइथागोरस कह दो, लेकिन अपने पूर्वज बोधाइन थे, या मतलब बोधाइन भारतीय थे, तो हम बोधाइन के नाम से ही जानते हैं। बोधाइन पर में से बोधाइन परमे से बोधाइन परमे ने कहा था कि समकोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की, कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पर शेष दो भुजाएं ए बी का वर्ग कर दिया और बी सी का वर्ग कर दिया, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ूंगा तो वो ए सी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ए बी मुझे यहाँ 6 सेमी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे साथियों। बी सी मुझे 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। और इस तरफ अपने हैं एसी, तो एसी का वर्ग एज इट इज पड़ा रहने दो। तो 6 का वर्ग प्यारे साथियों 36 होता है और 8 का वर्ग होता है 64। इन दोनों को जोड़ देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बार ले लेंगे। यहां है हमारे पास एसी स्क्वायर, 36 और 64 आपके जुड़ के 100 हो जाएंगे। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया एसी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमें वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे
हमने वर्गमूल निकालना सिखा दिया है। 100 का वर्गमूल आपके 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेमी और एसी का एसी। तो इस तरीके से अपनी इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो एसी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गई। वर्गमूल भागविधि से आसानी से निकाल सकते हो। ये 100 है, दो दो के जोड़े बना दिए, आगे एक बच गया, एक को एक से गुणा करके आप लोग एक लेके आ गए, एक में से एक घटा दिया, पीछे बचा 0। अगला जोड़ा आपने उतार दिया है तो एक और एक हो गया 2। अब जोड़ा 0 है तो मुझे 0 ही लाना है, तो यहां भी 0 से गुणा कर दूंगा, यहां मैं 0 लिख दूंगा, यहाँ 0 से गुणा और यहाँ 0, तो 20 को 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, और 0 का 0 में से 0 घटाओगे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका बी। चलिए दूसरे में हमें साथियों AC बराबर 13 दे दिया और BC बराबर 5 दे दिया, और हमें यहाँ AB निकालना है जो कि 12 है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो AB का वर्ग AB मुझे निकालना है, इस वजह से AB को पड़ा रहने दो। BC मेरे पास यहाँ 5 दिया हुआ है तो 5 का वर्ग करूंगा तो 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा साथियों, और बराबर में AC मुझे यहाँ 13 दिया हुआ है तो 13 का वर्ग 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो ये तो हो गया आपके पास AB स्क्वायर बराबर, और ये हो गया 169 माइनस 25, दोनों में से आपने सेंटीमीटर स्क्वायर बार ले लिया। 169 में से जब आपने 25 घटाया तो पीछे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। अब हम लेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर आप सीधा ही जानते हो कि 144 है वो 12 का वर्ग है, तो 144 का वर्गमूल है वो आपके 12 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम 7वें प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला 8वां प्रश्न। चलिए साथियों 8वां प्रश्न हमें बोल रहा है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि जो उसकी पंक्तियों की संख्या है वो कॉलमों की संख्या के समान हो जाए, और इसके लिए उसे कम से कम कितने पौधे और चाहिए, उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। मतलब उसके पास 1000 पौधे तो है, तो वो क्या करेगा, जितनी पंक्तियां लेगा उसमें उतने ही कॉलम में पौधे लगा देगा। तो मान लो यदि उसने एक पंक्ति ली है तो एक पौधा लगाएगा, दो पंक्तियां ली है तो दो दूनी 4 पौधे लगाएगा, 4 पंक्तियां लिए तो 4 चौक 16 पौधा लगाएगा। तो इसी तरीके से x पंक्तियां लेगा और x ही कॉलम लेगा, तो x स्क्वायर पौधे लगाएगा, और x स्क्वायर अपनी एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो हमारे पास 1000 तो दिए हुए हैं, तो हम 1000 का भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और ये देखेंगे कि 1000 में और कितने पौधे लाके और जोड़े जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए अपने जो 5वां सवाल किया था ये ठीक उसी प्रकार का सवाल है। तो हमने मान लिया कि माना कि माली x पंक्तियां व x कॉलम लेता है, तो उसके पास कुल पौधे x स्क्वायर होने चाहिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो परंतु हमारे पास कुल 1000 पौधे हैं, तो चलो 1000 को भागविधि से पहले चेक कर लिया जाए। तो 1000 को भागविधि से चेक करें तो पीछे वाले 2 जीरो का जोड़ा बन गया और एक 10 का जोड़ा बन गया। तो 10 के लिए मुझे 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा टाबरों, और 3 को 3 से गुणा करूंगा तब 9 आ जाएगा। 10 में से 9 चला गया, पीछे बचा 1, और ये 1 जीरो और ये 1 जीरो आगे वाला पूरा जोड़ा था डबल जीरो का, वो हमने उतार दिया। 3 और 3 मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। अब यदि मुझे यहाँ 6 के पीछे इकाई के स्थान पर कोई संख्या रख करके 100 लाना है तो मैं एक ही रख सकता हूं, क्योंकि मैं 6 के पीछे 2 लाके रखूंगा तो ये 124 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ अपने पास यहाँ एक रखूंगा, यहाँ एक, यहाँ एक। तो इस तरीके से मैं 61 को 1 से गुणा करूंगा तो 61 आ जाएगा। और अतः अपना जो ये 1000 है वो 31 के वर्ग, 31 के वर्ग से तो बड़ा हो गया साथियों। 31 के वर्ग से तो 39 बड़ा हो गया, तो 31 के वर्ग से तो हो गया अपना 1000 है वो 39 बड़ा हो गया। अतः 1000 जो है वो आपके अगली जो 31 के बाद 31 का वर्ग करेंगे तो 961 आएगा, और 31 से अगली संख्या 32 ले, उस 32 का जो पूर्ण वर्ग लेंगे उससे छोटा हो जाएगा। और 32 का जो पूर्ण वर्ग है, जब आप 32 को 32 से गुणा करोगे साथियों तो 1024 आता है। तो कहने का मतलब 1000 है वो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 1024 से 24 छोटा है। तो अतः माली को अतः माली को 24 और पौधों की आवश्यकता होगी, पौधों की आवश्यकता होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया। ये वाला जो काम है ये आपको रफ में करना है, बस इसकी जरूरत नहीं है, केवल इस वाले फॉर्मेट से ही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बस केवल आपको बताने के लिए ही था कि जो 1000 है वो 31 के वर्ग से बड़ा और 32 के वर्ग से छोटा है। चलिए देखते हैं अगला 9वां प्रश्न।
एक विद्यालय के पास 500 विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया बात है। पीटी के अभ्यास के लिए उसे इन्हें इस तरीके से खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या है वो कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए उसको विद्यालय में 500 बच्चों में से कितने विद्यार्थियों को पीटी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो साथियों 500 है, हम जानते हैं 500 है, वो यदि हम 22 का वर्ग करें तब तो आता है 484, और 23 का वर्ग हमने सीधा ही याद करवाया था, होता है 529। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें मान लो आप कि माना कि पीटी में एक्स पंक्तियों में, एक्स पंक्तियों में छात्र खड़े रहेंगे, ये हमने मान लिया, खड़े रहेंगे, बहुत बढ़िया बात है। और इसके साथ साथ प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में भी में एक्स छात्र होंगे, एक्स छात्र होंगे। अतः एक्स गुणा एक्स बराबर कुल छात्र एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बस जो जो बातें थी वो हमने लिख दी। अब चलिए 500 जो है वो आपके 484 से तो है बड़ा साथियों, और 529 से है छोटा साथियों। तो जो 500 है वो आपके 22 के वर्ग से बड़ा है और आपके 23 के वर्ग से छोटा है। तो अब विद्यालय में नए एडमिशन तो होंगे नहीं, 500 विद्यार्थी है तो 500 विद्यार्थियों में से नए एडमिशन नहीं होंगे, तो पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या को बराबर रखने के लिए परेड से छात्रों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 500 में से हम 484 को बाहर निकाल देंगे तो पीछे 16 बचेंगे। तो अतः 16 छात्रों को पीटी से बाहर जाना होगा या बाहर निकालना होगा। बस ये इसका आंसर हो गया, बाहर निकालना होगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का राजीकुशी समापन किया है। उम्मीद है आपको ये वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।